को नहीं, हिंदू मुसलमान को नहीं, अगड़ा पिछड़ा को नहीं। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं और खटेरा के मैदान से स्टार्ट करें, क्या कहिएगा सर? खटेरा के मैदान से लेके गुलवा बाजार होते हुए खरमाइन मोड़ तक जाएंगे। वहाँ से फिर सरघाटी के लोग उनको पिकअप करेंगे, सरघाटी से गया जाएंगे, गया से फिर वजीरगंज जाएंगे। ये उनका प्रोग्राम है और मेरा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र से सबसे पहले वो गया जिला में इंटर कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमें सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, और चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, सभी वर्गों का समर्थन है। अल्पसंख्यक समाज विशेष करके इस बार यह संकल्प ले रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें घेर के रखे हुए हैं, उन्हें बांध के रखे हुए हैं, उन्हें डरा के रखे हुए हैं, उस डर से वह मुक्त होना चाह रहे हैं और मुक्त होकर इस बार जन सुराज को वोट देने के लिए तैयार है। लड़ाई किनसे रहेगा सर? सीधा मेरी लड़ाई जो है आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी से। कल बड़े बड़े नेता भी उस दल के यहाँ आए थे, राजनाथ सिंह भी आए थे। तो मेरी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। राजद किनारे फेंका गया है, राजद के पास अब वोट बचा नहीं है। अल्पसंख्यक समाज अब मेरे साथ आ चुका है, तो उनके पास और विशेष करके उनका जो MY समीकरण है, उस M तो दरक ही गया है, Y में भी बहुत सा दरार आ चुकी है। इसलिए मेरी लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से है। उनको आगमन को लेकर सर क्या तैयारियां की गई है? जी, उनको आगमन को लेकर क्या तैयारियां की गई है? उनके आगमन में हम लोग स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इलाके के साथ चारों तरफ से सभी लोग, सभी वर्गों के लोग, आप चेहरा देख के समझ सकते हैं कि कौन क्या है। दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, सामान्य वर्ग, सब लोग उपस्थित हैं और उनके स्वागत में उपस्थित हैं। और उन्हें यह संदेश देना चाह रहे हैं कि गुरुवा विधानसभा से हम संजीव श्याम सिंह जी को जिताकर प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करेंगे। उसी लिए यहाँ पर इतने लोगों की उपस्थिति है, यही संदेश उनको देने आए हैं। और प्रशांत किशोर जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ आए और यहाँ की जनता की भावना को अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह से उनका प्रतिनिधि आगे बढ़कर उनके हाथों को मजबूत कर रहा है। जी, विपक्ष को किस प्रकार से देख रहे हैं सर आप? विपक्ष को हम किस प्रकार से देख रहे हैं? विपक्ष में जो एक पार्टी जो है उससे चुनौती खत्म है, दूसरी पार्टी से जो भी चुनौती है वो अभी खत्म हो जाएगा। चुनाव आते आते मामला साफ हो जाएगा। आरजेडी चुनावी मैदान से आप कह रहे हैं कि साफ हो जाएगा, आखिर क्यों? आरजेडी के जो वोट हैं, जो वोट बैंक है, सीधे तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जो MY समीकरण पर वो चलते हैं उसमें थोड़ा बहुत वोट वो जोड़ते हैं। MY में M समीकरण तो बहुत बड़े पैमाने पर दरक गया है, Y समीकरण भी दरक रहा है, एक अच्छा खासा हिस्सा दरक रहा है और वह उसमें से कुछ हिस्सा जन सुराज को भी मिल रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, जन सुराज को, और बाकी भी दूसरे लोग कुछ ले रहे हैं लेकिन वह भी दरक गया है। तो ऊपर से बाकी लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है जो उनको वोट देने जा रहे हैं। आखिर इस बार का चुनावी नतीजा कितने वोटों के अंतर से लगभग आपके हिसाब से रहेगी सर? वो अब आप जन सैलाब से आप तय करिए, मैं नहीं बता सकता कि कितने वोटों से हम जीतेंगे, लेकिन मेरी गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब पीछे जनता जो है तैयार नहीं है,
कि हम पीछे मुड़ के देखेंगे और जनता के सैलाब से आप आकलन लगाइए कि हमारी जीत कितने मतों से होगी। हम लोगों के चैनल के माध्यम से गुरुआ विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरुआ विधानसभा की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ का प्रतिनिधि बनाएंगे तो और मैं प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करेंगे तो जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहले हम लोग विशेष रूप से जो पलायन की समस्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हमारी सरकार बन गई तब तो हम लोग बड़े पैमाने पर सभी लोगों को कह ही रहे हैं कि जो 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है उसकी व्यवस्था जन सुराज यहाँ करेगी। तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं 10,000 में 15,000 में, जो लोग गुजरात में काम कर रहे हैं, जो लोग अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, जो लोग हैदराबाद में काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और विशेष करके उसमें से दलित समाज का लड़का जो है और जो हमारे तमाम पिछड़े समाज के लोग हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ आ जाएंगे। अगर हमारी सरकार बन जाती है तो इस पर पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि उस पर काम होगा। और अगर सरकार न भी बन पाई तो भी अगर मुझे यहाँ की जनता ने अवसर दिया तो लोकल स्तर पर हम प्रयास करेंगे। यहाँ जो भी सरकारी ज़मीन पर जो कल कारखाने लगने वाले हैं उसमें हम लोकल लोगों को प्राथमिकता दिलाएंगे ताकि उन्हें बॉम्बे और दिल्ली जाने का अवसर न मिल सके। क्योंकि यह पीड़ा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह यहाँ के आम जनता की, बिहार की जनता की पीड़ा है। नौजवान लड़का अपनी पत्नी को छोड़ के घर से जाता है, सर आप रोजगार अपने पिता को छोड़ के जाता है, अपनी माता को छोड़ के जाता है। मैं क्षेत्र में घूमता हूँ और घूम के अपने उन माता को, उन पिता की आंखों को देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि क्या दर्द है। और उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं जो आशा में रहते हैं कि हमारे पति कमा के वहाँ से भेजेंगे तो हम यहाँ हमको हमारा रोजी रोटी चलेगा। उनकी आंखों को देखिए, उनकी मायूसी को देखिए, तब दर्द पता चलेगा यह कितना बड़ा दर्द है। पलायन कितना बड़ा दर्द पैदा कर रहा है गरीबों के बीच में, यह बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, चाहे सत्ता में रहें, चाहे सत्ता में आएं, चाहे सत्ता में न आएं।